ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बच्चा तभी लोगों से दूर रहने लगता है जब उसके साथ कोई बहुत बुरा हादसा या ट्रॉमा हुआ हो। मगर असल में अवॉइडेंट अटैचमेंट अक्सर रोजमर्रा के उन छोटे लम्हों से बनती है जहां बच्चे और माँ बाप के जज्बात आपस में मिल नहीं पाते। इमोशनल मिसमैचेस। जब पेरेंट्स बच्चे की भूख और फिजिकल जरूरतों का तो ख्याल रखते हैं मगर उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते, तो बच्चा एक सबक सीखता है, मेरे जज्बात मेरी अपनी जिम्मेदारी हैं। उसे लगता है कि सुकून, कंफर्ट मिल तो सकता है पर हमेशा नहीं। सपोर्ट तो है पर तब नहीं जब सबसे ज्यादा दुख हो। फिर बच्चा खुद को बदल लेता है, वो रोना धोना कम कर देता है और दूसरों पर डिपेंड होना छोड़ देता है। ये कोई पत्थरदिली नहीं है, बल्कि बच्चे का अपना इमोशनल एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। बच्चा इजी, खामोश और कम डिमांडिंग बन जाता है। और क्योंकि बड़े लोग ऐसे शरीफ बच्चों की तारीफ करते हैं, ये आदत और पक्की हो जाती है। बड़े होकर वही बच्चा ऐसा अडल्ट बनता है जो इंडिपेंडेंस को तो बहुत मानता है पर किसी के करीब आने में घबराता है। इसकी जड़ें, रूट्स कोई फिल्मी ड्रामा नहीं थी, ये तो बच्चे के नर्वस सिस्टम की रोजाना की सीख थी। तो फिर वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो एक बच्चे को इमोशनली दूर कर देती हैं? आज हम उन 5 आदतों या हैबिट्स या पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे जो अनजाने में बच्चे के जहन में ये बात बिठा देती हैं कि अकेले रहना ही बेहतर है। अगर आप इन्हें समझ लें तो आप अपने बच्चे के साथ ही गहरा और मजबूत रिश्ता, सिक्योर अटैचमेंट बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1, जब जज्बात दिखाने से दूरियां बढ़ने लगी। अवॉइडेंस तब नहीं शुरू होती जब पेरेंट बुरा हो, बल्कि तब होती है जब बच्चा दुख में हाथ बढ़ाए और पेरेंट का तरीका उल्टा दूरी पैदा कर दे। सोचिए, आपका बच्चा परेशान है, वो आपके पास आता है, मगर आप उसके दुख को महसूस करने के बजाय फौरन उसका ध्यान बांटने के लिए खिलौना दे देते हैं, डिस्ट्रैक्शन, या कह देते हैं कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो, मिनिमाइजेशन। बच्ची का जहन ये सीखता है, जब मैं बड़ी फीलिंग्स दिखाता हूं तो मेरे पेरेंट्स मुझसे दूर चले जाते हैं। इसलिए अगली बार जब बच्चा परेशान हो तो उसे डिस्ट्रैक्ट न करें, बस उसके पास बैठ जाएं और कहें तुम वाकई बहुत उदास हो, और खामोशी से साथ रहें। पॉइंट नंबर 2, खुद को संभालने का दबाव बहुत जल्दी डालना। सेल्फ सूदिंग यानी अपने आप को चुप कराना एक अच्छी आदत है, मगर ये तब आनी चाहिए जब बच्चा हजारों बार माँ बाप की गोद में चुप हो चुका हो। को रेगुलेशन। मसला तब होता है जब पेरेंट्स बच्चे को बहुत जल्दी अकेला छोड़ देते हैं कि तुम खुद संभल जाओ। जब बच्चा गिरकर नहीं रोता तो हम कहते हैं हमें लगता है हम उसे मजबूत बना रहे हैं, पर बच्चा सीख रहा है कि मुश्किल में दूसरों से उम्मीद रखना बेकार है। बच्चा सीखता है कि वो तभी महफूज है जब उसे किसी की जरूरत ना हो। पॉइंट नंबर 3, प्यार तो है पर मुश्किल वक्त में मिलता नहीं। ये सबसे उलझा हुआ पैटर्न है। बच्चा जानता है कि आप उससे प्यार करते हैं, आप उसके लिए सब करते हैं, मगर जब वो वाकई टूट रहा होता है तो आप मिलते नहीं हैं। शायद आप वहां होते हैं पर बच्चे की इमोशनल मेस देखकर खुद चुप हो जाते हैं या परेशान दिखते हैं। बच्चा समझ जाता है कि प्यार और सुकून सिर्फ तब मिलता है जब मैं खुश हूं, रोते वक्त नहीं। पॉइंट नंबर 4, कम खर्च या लो मेंटेनेंस बनना। बच्चे बहुत तेज होते हैं। जब वो देखते हैं कि उनके शांति से रहने पर पेरेंट्स खुश होते हैं और रोने पर टेंशन बढ़ती है, तो वो लो मेंटेनेंस बन जाते हैं। वो बच्चा बन जाता है जिसे हम इजी चाइल्ड कहते हैं। माँ बाप खुश होते हैं कि मेरा ये बच्चा तो तंग ही नहीं करता, पर असल में बच्चे ने ये सीख लिया है कि अप्रूवल पाने की कीमत अपनी जरूरतों को दबा देना है। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा सीधा है तो सोचें कि क्या वो वाकई ऐसा है या सिर्फ आपको खुश करने के लिए अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है। पॉइंट नंबर 5, जज्बात की जगह काम और परफॉर्मेंस का आ जाना। बच्चा सीखता है मेरी अहमियत मेरे जज्बात से नहीं बल्कि मेरी परफॉर्मेंस से है। जब हम बच्चे की फीलिंग से ज्यादा उसके ग्रेड्स या ट्रॉफीज की तारीफ करते हैं तो वो अपनी वर्थ परफॉर्मेंस से जोड़ लेता है। वो अडल्ट लाइफ में बहुत कामयाब तो होता है, हाई फंक्शनिंग, मगर अंदर से अकेला महसूस करता है क्योंकि उसे लगता है कि लोग उससे नहीं उसके काम से प्यार करते हैं। तो ये थे वो पहले 5 पॉइंट्स जो हमें बताते हैं कि बच्चा अनजाने में लोगों से कटना क्यों शुरू कर देता है। याद रखें, अगर आपका बच्चा बहुत इजी, खामोश या मैच्योर दिखता है तो हो सकता है कि वो वाकई बहुत समझदार हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसने आपकी खुशी के लिए अपने जज्बातों को दबाना सीख लिया हो।
बच्चे को परफेक्ट बनाने के चक्कर में हम अक्सर उससे उसका बचपन और उसकी मासूमियत छीन लेते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पैटर्न्स हमेशा के लिए नहीं है। जब आप इन बातों को समझना शुरू करते हैं तो आप आज ही से अपने बच्चे के लिए वो सेफ जगह बन सकते हैं जहां वो खुलकर रो सके, डर सके और आपसे मदद मांग सके। बच्चे को ये बताना जरूरी है कि तुम्हारी जज्बात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे तुम खुश हो या परेशान। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और पेरेंट के काम आ सकती है तो उनके साथ जरूर शेयर करें।